हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम लोग यूपी लेखपाल 2022 एग्जाम के लिए मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ रहे हैं इस समय। और आज का जो हमारा टॉपिक है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण में हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने उनके हल देखे थे और हल के सोल्यूशन देखे थे कि सोल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या सोल्यूशन कोई नहीं होगा, तो इनके बारे में सीखा था। आज के वीडियो में हम लोग जो है लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 2 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स माइनस टू हो तो एक्स की वैल्यू निकालना है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम सीधा ऑप्शन ले लें, ऑप्शन पुट करके इसका हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर इसे एक बेसिक तरीके से एलसीएम लेके सॉल्व करें। तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं पहले। जैसे मान लीजिए हम लोग 3 रखते हैं, 3 रखेंगे एक्स की जगह, तो 2/3 माइनस 1 2 प्लस 1/3 माइनस 3 0। ये तो हो गया इनफाइनाइट, खत्म। ये पूरा इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या आ गया, 3/3 माइनस 2 1। इनफाइनाइट इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी रखते हैं 5, 5 रखेंगे 2/5 माइनस 1 4 प्लस 1/5 माइनस 3 2। ये कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, ये आ गया ए। यहाँ पर रखेंगे 5, 3/3 5 माइनस 2 3, ये कैंसिल 1, तो 1 बराबर 1 सही हो गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर चेक करना चाहें तो घर पे चेक कर सकते हैं। बाकी अगर हम एलसीएम से करना चाहें तो देखिए एलसीएम से कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हम लिख लेते हैं 2/x-1 2/x-1 प्लस 1/x-3 इज इक्वल टू 3/x-2 3/x-2। क्लियर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x-1 x-3, तो x-3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x-6 प्लस x-1 इज इक्वल टू 3/x-2। ये हो जाएगा 2x प्लस x 3x माइनस 7 x-2 इज इक्वल टू 3 x-1 x-3। क्लियर। देखिए 3x का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x का -2 से मल्टीप्लाई तो -6x, -7 का x से मल्टीप्लाई -7x, -7 का -2 से मल्टीप्लाई प्लस का 14। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 3 बाहर, 3 को हम बाहर रहने देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का -3 से मल्टीप्लाई -3x, -1 का माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो -x, -1 का -3 से प्लस का 3। क्लियर। 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 13x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -3x -x -4x -4 मल्टीप्लाई 3 12x प्लस 9। क्लियर। देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर, यहाँ पर 3x स्क्वायर सेम साइन के हैं तो ये कैंसिल। क्लियर। -13x और यहाँ -12x, तो एक तरफ कर लेते हैं -13x -12x, 14 को उधर ले जाते हैं राइट साइड में तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो -14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस का 12 है तो ये प्लस का हो जाएगा,
ये माइनस का x, ये आ जाएगा माइनस का 5, x इज इक्वल टू 5। क्लियर? यही हमारा आंसर आया था ऑप्शन पुट करने पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो हमें x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर देखिए y के साथ हमारा कोई कॉफिशिएंट नहीं है, ठीक। y के साथ कोई कॉफिशिएंट है तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2x। इक्वेशन 1 से हमें मिल गया y बराबर 5 माइनस 2x, और y की वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ पे, पुट करेंगे y की वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्या है 3x प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 8। ठीक, 3x प्लस 2, 2 का 5 से मल्टीप्लाई 10 माइनस 4x इज इक्वल टू 8। यहाँ पर आ जाएगा कितना, माइनस एक्स, 3x प्लस का माइनस 4x, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। x की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू क्या निकालेंगे, y की वैल्यू क्या थी, y बराबर 5 माइनस 2x, यही था। तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू आ गई 1, x की 2 है y की 1 है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, x की 2 y की 1, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन होता है ये हम लोग अलग अलग कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रिप्लेस करके वैल्यू निकाल ली इसकी। आगे देख लेंगे जो क्वेश्चन जिस तरीके का होगा हमें उस तरीके के मेथड यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हम लिख लेते हैं इसको x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू निकाल देते हैं, x का कोई कोफिशिएंट नहीं है। x इज इक्वल टू 3y माइनस 7, माइनस का साइन इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3x प्लस 7। x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हम पुट करेंगे 3y माइनस 7, 3y माइनस 7 प्लस 7 माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 9y प्लस 3 का 7 से मल्टीप्लाई 21 माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो 9y माइनस 3y, तो ये हो जाएगा 6y प्लस 21 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6y इज इक्वल टू 6 माइनस का y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? अब y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पे x की वैल्यू जो निकाली थी तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3x प्लस 7, सॉरी 3y प्लस 7। y की वैल्यू क्या है माइनस 1, अभी निकाली है, y की वैल्यू पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या आ गई 4।
हमें यही निकालना था x और y की वैल्यू। x की वैल्यू 4 है, y की -1। तो ऑप्शन ए, x बराबर 4, y बराबर -1, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं x और y के कोफिशिएंट हैं। तो यहाँ पर देखो मिनिमम कौन सा है, 5 और 2। y का कोफिशिएंट 5 और 2 है। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो y का कोफिशिएंट है 5, उसका मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में करेंगे। किसी भी एक को के कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना है, तो हम y का कोफिशिएंट ले लें, वही कम है हमारा। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है इक्वेशन 2 में, 2। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में। क्लियर। तो अब इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा 16x + 10y = 18। इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन 3। 5 का मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 में, तो ये हो जाएगा 15x + 10y = t, इक्वेशन 4। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, हमें साइन चेंज करना पड़ता है। ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। अगर यहाँ पर ये प्लस होता तो ये माइनस होता, ये मतलब यहाँ पर माइनस होता तो इसे हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल। क्लियर। 16x - 15x, ये हो जाएगा x। -20 + 18 -2, x की वैल्यू हमें मिल गई -2। क्लियर। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। इक्वेशन 2 में क्या कह रहा है, इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 3x + 2y = 4। x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, तो 3 × -2 + 2y = 4। ये हो जाएगा -6 + 2y = 4। यहाँ हो जाएगा 2y = 10, y = क्या हो जाएगा 5, y = 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर -2, y = 5। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। x = -2, y = 5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए रेखीय समीकरणों के हल हैं। x और y की वैल्यू वैसे ही निकालना हमें। इक्वेशन दिया है 4x - 3y = 7। इक्वेशन फर्स्ट। 7x + 5y = 2, इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है, और ये साइन ऑलरेडी माइनस और प्लस का है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 2 से y का कोफिशिएंट 5 का इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट से y की कोफिशिएंट 3 का इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 5 का मल्टीप्लाई किया इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये मिल जाएगा 20x - 15y = 35। इक्वेशन ये कौन सी मिल जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21x ये प्लस का साइन है और ये हो जाएगा 15y = 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6। ऐड कर देंगे, इसे हम क्या करेंगे, ऐड करने पे हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। ये क्या हो जाएगा 41x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 41। x की वैल्यू हमारे के पास क्या मिल जाएगी 1, x की वैल्यू 1। अब इसे हम इक्वेशन में रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है
4x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। यही है, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 7। 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 3y, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू में मिल जाएगी माइनस का 1, x बराबर 1, y के बराबर माइनस 1। तो ऑप्शन डी, x बराबर 1, y बराबर माइनस 1 इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, दिए हुए समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.9 और 11/2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसका हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.9, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। 11/2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हम लिखेंगे 11/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक, ये आ जाएगा। इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट को कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.9। तो इसे हम लिख लेते हैं x माइनस वाई 9/10। यहाँ पर इक्वेशन 2 में अगर हम देखें 11/2 है, इस डिनोमिनेटर को, इस डिनोमिनेटर, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर को 10 करना है तो हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। ठीक, तो ये में क्या मिल जाएगा 55/10। देखिए कैसे सॉल्व करना है ये समझिए, क्वेश्चन हमें इजी करना है बस, तो हमें वैसे सॉल्व करना है। तो अब देखिए इक्वेशन 2 हमें कैसे मिल गई, x प्लस वाई 55/10। अब आसान हो गया सॉल्व करने का, डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर दें, y से y कैंसिल, यहाँ मिल जाएगा 2x। यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे, अपॉन में तो 10 है और 9 और 55 दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये मिल जाएगा कितना 64। देखिए ये 32, x बराबर कितना आ गया 3.2। सिंपल हो गया था। हमें क्वेश्चन को जितना ज्यादा सिंपल करना होगा उतना सिंपल करना पड़ेगा, जो हमें सॉल्व करने में आसान हो जाए। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, x माइनस वाई बराबर 0.9। यहाँ वैल्यू पुट कर दें x की तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3.2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0.9। 3.2 माइनस 0.9 इज इक्वल टू वाई। वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.3। 2.3 इसका सही आंसर। देखते कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही है, x बराबर 3.2, y बराबर 2.3। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक, देखिए इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3y ठीक प्लस 2x इज इक्वल टू 2। ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6xy। 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 12xy। इक्वेशन फर्स्ट, इसे लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे रहने देते हैं। अगला जो है हमारे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन को भी हम इसी तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6, यही है हमारे पास। ठीक, इसे हम देखिए सॉल्व करते हैं। 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 13/6 और ये कितना हो जाएगा 6/6 इंटू एक्स वाई, यही हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल,
2y प्लस 3x इज इक्वल टू 13xy। ये इक्वेशन 2 मिल गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को हम नीचे लिख लेते हैं, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 12xy। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। ठीक, अब देखिए किसी भी एक के कोफिशिएंट को हम इक्वल कर लेते हैं। y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या आ जाता है हमारे पास, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6y प्लस 9x इज इक्वल टू 39xy। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y प्लस 4x इज इक्वल टू 24xy। ठीक, ये मिल जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x, यहाँ पर 15xy। देखिए 5 से ये कैंसिल 3 बार, x से x कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 1, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। y की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब y की वैल्यू को हम यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा x की वैल्यू। किसी भी इक्वेशन को ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ये इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको लिख लेते हैं पहले, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ठीक, इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू क्या है 1/3, ये पुट करते हैं, 1/2x प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल, 1 हो गया, 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1/2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए इधर जाएगा तो 2 माइनस 1 1। ठीक, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। क्लियर, तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3। ये ऑप्शन देख लेते हैं, x की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करते हैं, 2√y प्लस 3√x इज इक्वल टू 2√xy। इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं इसे, फिर हम लिखते हैं 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ये लिख लेते हैं 4√y माइनस 9√x इज इक्वल टू -√x√y। इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। क्लियर, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए √y का कोफिशिएंट क्या है 4, √y का कोफिशिएंट क्या है 2। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो √y के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4√y प्लस 6√x इज इक्वल टू 4√x√y, और ये है 4√y माइनस 9√x इज इक्वल टू -√x√y। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 6 15 √x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4 1 5 √x√y। ठीक,
रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, 5 से ये कैंसिल 3 बार, तो रूट वाई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3, तो वाई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 9 में y की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम आगे इक्वेशन लिख लेते हैं 2 बाई रूट एक्स, फिर आगे प्लस 3 बाई रूट वाई प्लस 3 बाई रूट वाई इज इक्वल टू 2। रूट वाई, हमें y की वैल्यू पता है 9, रूट वाई की वैल्यू 3 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा 2 बाई रूट एक्स प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू 2, कैंसिल 2 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक, ये 1 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा, 2 माइनस 1 1, रूट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो हमें यही निकालना था x और y की वैल्यू, तो x की 4 आ गई, y की 9, x की 4 y की 9, ऑप्शन ए में इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से हर ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अभी लंबाई मेथड आपको बता रहे हैं, जैसे सॉल्व करना, बेसिक मेथड जो आपका है। इसे लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, 10 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 10 एक्स माइनस वाई प्लस 2 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x माइनस 10y प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। इसे हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 10x और प्लस 2x, तो ये 12x माइनस 10y और प्लस माइनस ये आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। 4 से हम कॉमन करके काट देंगे इसको, तो ये बचेगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। क्लियर। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई, 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, इसे सॉल्व करते हैं, तो 15 एक्स माइनस वाई माइनस 5 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई होकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। 15x माइनस 15y माइनस 5x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 20y, ठीक, इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब देखिए माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का 5x प्लस 10y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन 2।
अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली 3x माइनस 2y। इक्वेशन 2 में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली माइनस 5x प्लस 10y। दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 2 से निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10y। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए माइनस 5x को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3x प्लस 5x माइनस 2y को राइट साइड में ले जाएंगे तो 10y प्लस 2y। ठीक, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 12y। x अपॉन y 12 अपॉन 8, यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू क्या आ गई 3/2। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, यही हमें निकालना था। x और y की अलग अलग वैल्यू, तो x की 3, y बराबर 2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। देखिए 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। इसे हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3xy इज इक्वल टू 14x। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इसे हम लिख सकते हैं 3 माइनस 4xy इज इक्वल टू 23x। इक्वेशन 2। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गई। यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से हम 4 प्लस 3xy इज इक्वल टू 14x। तो यहाँ से 3xy इज इक्वल टू आ जाएगा 14x माइनस 4। तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14x अपॉन 3 माइनस 4/3। इस एक्स वाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में पुट कर दें एक्स वाई की वैल्यू को, तो 3 माइनस 4 एक्स वाई की वैल्यू 14x/3 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 23x। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे 3 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 14x माइनस 4, ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा, और 23 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 69x। ठीक, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 का 14 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 56x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 69x। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया 9 प्लस 16 25, और ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा 69x प्लस 56x, तो ये हो जाएगा 125x इज इक्वल टू 25। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5। x की वैल्यू आ गई 1/5। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें जो है y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी 4 प्लस 3xy, 4 प्लस 3xy इज इक्वल टू 14x। यहाँ पुट कर देंगे 4 प्लस 3/5 y इज इक्वल टू 14 इंटू 1/5।
अब देखिए इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड में, LHS और RHS में, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। क्लियर। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/5, y की वैल्यू -1/2। x की वैल्यू 1/5, y की वैल्यू -2। तो ये ऑप्शन ए में y की वैल्यू -2, यहाँ पर तो +2 है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, युगपत समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगले वीडियो में हम लोग युगपत समीकरण के ही कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।